हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मंथ का एंड और जेब खाली। दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। एक नौकरी पेशा आदमी के जीवन में ये समय अक्सर आता है कि जब मंथ का आखिरी टाइम चल रहा होता है, उसकी जेब खाली हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मनी मैनेजमेंट का 15-30-20 रूल। जी हाँ दोस्तों, ये रूल है क्या। दोस्तों, हम अपनी फाइनेंशियल नीड्स को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए और ऐसे जो वाक़यात हैं कि आखिरी समय में हमारा पैसा जो ख़त्म हो जाता है, इस सब से बचने के लिए ये रूल बहुत ही शानदार है। दोस्तों, इस रूल में है क्या। दोस्तों, हम अपनी इनकम को आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स, दोस्तों हम अपनी इनकम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कैटेगरी ए 50%, कैटेगरी 2 दैट इज़ 30% एंड कैटेगरी 3 दैट इज़ 20%। दोस्तों, इस कैटेगरी ए में क्या क्या आता है, इसमें हम रखते हैं अपनी बेसिक नीड्स को। दोस्तों, जैसे कि बेसिक नीड्स, जैसे कि हमारा हाउस रेंट हो गया, या हाउस EMI हो गई, या ग्रोसरी का जो सामान, हम राशन का सामान लेते हैं वो हो गया, या हमारे जो बिल्स होते हैं जिसके अंदर पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, जो हमारे मोबाइल रिचार्जेज हो गए, जो ये नीड्स होती हैं, इसको हम उस कैटेगरी ए में रखते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी ए में हम 50% इनकम का खर्च करना चाहिए हमें। दोस्तों, नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैटेगरी बी, जिसके अंदर हम अपनी वांट्स और डिजायर्स को रखते हैं। दोस्तों, हमें आदत होती है दोस्तों कि हम भी अपने स्टेटस सिंबल को ऊंचा करने के लिए हम अपनी जो ज़रूरतों को इतना बढ़ा लेते हैं, और अक्सर अपने जो डिजायर्स हैं, जो विशेज़ हैं, उसको पूरा करने के लिए हम काफ़ी बार अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। दोस्तों, हमें इस लिमिट को मेंटेन करना होगा 30% तक। दोस्तों, इस कैटेगरी में आता क्या क्या है, हमारी जो विशेज़ हैं, जैसे कि हमें कोई टूर ट्रिप पे जाना है, हॉलीडे ट्रिप पे जाना है, या फिर हमें कोई गाड़ी खरीदनी है, या फिर हमें कोई मोबाइल ख़रीदना है, जो कि जिनके बगैर भी काम चल सकता है। तो ये हमारी सिर्फ डिज़ायर्स हैं। इसको हम पूरा करने के लिए हम मैक्सिमम जो हमारा मनी है उसको खर्च करते हैं। दोस्तों, इस मनी मैनेजमेंट की टेक्निक के अंदर हमें इसको लिमिटेड करना है 30% तक। जी हाँ दोस्तों, अब जो बाकी का 20% है कैटेगरी 3 में, वो आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, सेविंग जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड हैं, जैसे कि आपकी किसी प्रॉपर्टी में आपकी इन्वेस्टमेंट है, या फिर आपके FDs हैं, RDs हैं, या फिर आजकल SIPs हैं। इसमें हम जो है अपनी इनकम का 20% सेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। दोस्तों, अगर हम इस 50-30-20 प्रिंसिपल को अपनाते हैं अपने अंदर, तो अपनी जो हम फाइनेंशियल गोल हैं उसको बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। और जो ये लास्ट मंथ में जो हमारी जेब खाली हो जाती है, ये प्रॉब्लम भी आपकी निश्चित तौर पर सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, हम में से ऐसा नहीं है कि हम में से कई लोग जो हैं 10,000 कमाते हैं, कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, पर सबकी हालत, सबके खर्चे उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होते हैं, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। सो हमें भी अपनी हर एक वर्ग के लोगों के ऊपर ये जो फार्मूला है बिल्कुल फिट बैठता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम इसको 50, 30 और 20 पर ही इसको कायम रखें। हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बेसिकली अगर मेरा मानना है कि जो हम 50-30-20 का प्रिंसिपल है, इसको हम 50-20-30 कर दें तो भी ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि हम अपनी जो डिज़ायर्स हैं, अपनी नीड्स हैं, अपनी वांट्स का जो कैटेगरीज है, उसको हम 20% दें, विच इज़ मोर देन इनफ, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 30% सेविंग की तरफ बढ़ाएं। दोस्तों, ये एक फार्मूला जो आप अपनाइए अपनी लाइफ में, और अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।